क्रूड ऑयल फिर से यहाँ पर बढ़ता देखने को मिला है। अब मार्केट की सिचुएशन क्या है यहाँ पे? यूएस ईरान का जून एग्रीमेंट खत्म होने को आ चुका है, यानी कि उसकी एक्सपायरी कल के दिन हो जाएगी। अब मार्केट को ऑलरेडी इस बात की टेंशन हो गई है कि भैया जब एक एग्रीमेंट की एक्सपायरी यूएस ईरान के बीच में खत्म होती है तो टेंशन ये आती है कि कहीं फिर से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट ना हो जाए। अब इसी टेंशन के अंदर क्रूड ऑयल के फिर से रेट्स बढ़ने स्टार्ट हो चुके हैं। अब क्रूड ऑयल प्राइसेस जैसे ही बढ़े, मार्केट गैप डाउन ओपनिंग के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट रिकवर नहीं करेगा। डेफिनेटली मार्केट जब भी आपको इस तरह से बड़ी गैप डाउन ओपनिंग पर लगातार देखने को मिलता है, वहां पर रिकवरीज भी बनती है। और आज हो सकता है सेशन के आखिर तक या कुछ टाइम पहले सेशन के अंदर अंदर हमें वो छोटी मोटी रिकवरी बनती भी देखने को मिले। लेकिन जरूरी बात यह है कि गिरावट तो बड़ी है, छोटी मोटी रिकवरी से क्या फायदा, क्योंकि बीएसएल लिमिटेड भी एक बड़ी गिरावट पर है। अब बीएसएल लिमिटेड की गिरावट के पीछे अलग रीजन है, लेकिन एक छोटा सा रीजन मार्केट की गिरावट के पीछे एक और है, कैश का रीजन। सेबी चेयरमैन का कहना है कि कैश में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कैश के बाद कोई बड़ा बड़ा इश्यू यहां पर नहीं आएगा, ये एज इट इज ही चलता रहेगा जो नया रूल कैश का लेकर के आए हैं। मालूम है आप लोगों को क्या है ये, अगर आप चैनल पर रेगुलर रहे हो, मैंने बीएसएल लिमिटेड के वीडियो में ही आप लोगों से ये पॉइंट डिस्कस किया था। एक छोटा सा क्लिप हम लेते हैं यहाँ पर कल के दिन जो हम लोगों ने डिस्कस किया बीएसएल लिमिटेड के रिगार्डिंग आने वाले वीक, यानी कि पहला दिन आज स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज है, इसको समझना सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। That means 3440, 3530 ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन है। इसका ब्रेकडाउन करना मतलब ये है कि टेक्निकली आप वीक तो हो 7 में एमएससीडी के अकॉर्डिंग डायगोनल पैटर्न अभी भी काम कर रहा है और चार्ट आपका यहाँ पर इंडिकेट करेगा आपको लगभग 3310 से लेकर के 3340 के बीच में 3310 3340 ये दो प्राइस 3310 से लेकर के 3340 ये दो प्राइसेस आने वाले वीक में देखने को मिल सकते हैं। ये चीज हम लोगों ने कल के वीडियो में डिस्कस करी थी। अब ऐसा नहीं है कि बीएसएल लिमिटेड आज यहां पर ड्रॉप कर गया तो भैया मालूम पड़ गया कि बड़ी गिरावट यहां पर हो चुकी है। ऑलरेडी आपको मालूम है कि डायगोनल का रिजेक्शन यहां पर मिल ही रहा था और स्टेप पैटर्न में बार बार आपको रीटेस्टिंग पैटर्न के अंदर ये करेक्शन देखने को मिल रही थी बीएसएल लिमिटेड के अंदर। यानी कि अभी तक जो हम डिसीजन लेकर के आए हैं कि अभी भी आपको इन्वेस्ट करने के लिए वेट करना चाहिए फ्रेश एंट्रीज के लिए, वो बिल्कुल सही साबित हुआ। थोड़ा सा क्लिप यहाँ पर रह गया, इसको सुन लेते हैं, फिर चाहो तो आप देख लेना चाहकर के पूरा मिल सकते हैं आने वाली वीक में। अगर 35 हम वापस रिटेस्ट नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये होगा हम अभी भी लोअर लो पैटर्न क्रिएट करें, जो कि अवॉइड करता है अभी भी एक लॉन्ग टर्म डिसीजन को फ्रेश एंट्रीज स्पेशली। मैं अब ये नहीं कह रहा कि भैया जनरल लेयर का वो भी निकल लो, ये कर लो, वो नहीं, फ्रेश एंट्रीज की यहाँ पर बात हो रही है स्पेशली कि जो यहाँ पर फ्रेश एंट्री करना चाहता है फॉर लॉन्ग टर्म या कुछ भी पर्पस है यहाँ पर, तो आई बिलीव कि ये प्राइस वापस आना बहुत जरूरी है 3530 अनलेस अंटिल आपके पास शॉर्टर एक्टिव है। वही बात है कि आपको छोटी मोटी रेंज दिखाते हैं, फिर वो अपना प्रॉफिट बुक करते और करेक्शन कर जाते हैं, तो ट्रैप वाला गेम यहाँ पर ठीक है। बहुत है इतना, बाकी आप जाओ तो जाकर के देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर आप गलती से एक हायर लेवल पर जाकर के फंसते हो तो आपके पास क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। कई बार लोग पता है क्या करते हैं कि भैया गिर रहा है, बेकार कंपनी, कचरा हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, ऑपरेटर गेम, ट्रैप कर दिया, रिटेलर को फंसा दिया, ये हो गया, वो हो गया। इन सब चीजों से निकलने की जरूरत है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इन सब चीजों से निकलने की जरूरत है। अगर आप गलती से किसी भी कंपनी में ऊपर फंसते हो तो जरूरी ये है कि पहले तो उसके बिजनेस को समझो, जरूरी ये है कि पहले तो चार्ट्स पर इंपॉर्टेंट ट्रेंड मार्क करो, टेक्निकल्स को समझो, अपने प्राइसेस को एवरेज करने की कोशिश करो, और जब मार्केट आपके फेवर में हो तब आप वापस एंट्री करो या फिर एवरेजेस अच्छे करके उस एंट्री के अंदर बड़े मार्केट में अपने बुल रन के रैलीज यहां पर लेकर के आप जा सकते हो। तब अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब भैया जेफरीज भी बहती गंगा में हाथ धोते देखने को मिले। इन्होंने भी, जेफरीज ने भी बीएसएल लिमिटेड की गिरावट इतनी जो कि ऑलरेडी हो चुकी है उसको देखते हुए कहा कि भैया अब तो यहाँ पर टारगेट कट करने का टाइम आ चुका है। तो जेफरीज का पहले यहाँ पे टारगेट क्या था बीएसएल लिमिटेड के रिगार्डिंग, इनका टारगेट था पहले 3520 रुपीज का, इसको इन्होंने कट करके कर दिया 2940 रुपीज पर, यानी कि 16% इन्होंने अपने हाईएस्ट टारगेट से प्रेजेंट टारगेट को कट कर दिया है। और ईपीएस की जो एक्सपेक्टेशन इनकी थी फाइनेंशियल 27 से 29 तक की, वहां भी 10 से 15% इन्होंने अपनी ईपीएस एक्सपेक्टेशन भी कम कर दी है। तो इतनी बड़ी मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउस की तरफ से गिरावट दे देना ये अच्छा साइन नहीं है। ऑल्दो आप कहोगे कि भैया 2940 ये तो हमको लगभग आज ही देखने को मिला है ना, 3110 था ना आपका इंपॉर्टेंट बेस। एक बार यहां पर आओ स्क्रीन पे, 3110 राइट, यही था ना, हाँ
3310, 3310 और 3340, ये दो ट्रेंड्स आपके इंपॉर्टेंट है बीएसएल लिमिटेड के। और इन्होंने टारगेट दे रखा 2940, जो कि प्रेजेंट प्राइसेस स्टिल अभी भी काफी नीचे है। आज बीएसएल लिमिटेड में गिरावट 3310 के नीचे भी देखने को मिली, लेकिन वापस से रिकवर होकर 3340 के आसपास रेंज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी अब बीएसएल लिमिटेड के अंदर, राइट। देखो थोड़ा सा वीडियो आपको हो सकता है बोरिंग लगे, मैं लेकिन इन सब चीजों को जब आप सही तरीके से समझोगे ना, आपको अपने डिसीजन लेने में सबसे ज्यादा आसानी होगी। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पर सीधा ये बता दूं कि भैया ले लो, बेच दो, होल्ड कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, अब बहुत आसानी है उसके अंदर, लेकिन हम अपना डिसीजन खुद से कैसे लें, इन सब के लिए इन सब चीजों को एनालाइज करना जरूरी है, ठीक है। अब आता है आपके नेक्स्ट पॉइंट पे, जेफरीज ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग और डाउनग्रेड क्यों किया बीएसएल लिमिटेड को, इसको यहां पर समझते हैं। इसके पीछे रीजन आता है, पहला एसटीटी हाइक, दूसरा रीजन जो कि सबसे मेजर रीजन है, जो कि 1 जुलाई से ही लागू हो चुका था, आपको मालूम है, आरबीआई का नया ट्रेडिंग रूल, आरबीआई का प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग रूल, जहां से 50% ऑलरेडी टर्नओवर की बात कर रही है कि भैया वो कट हो सकता है, टर्नओवर 50% तक का कट हो सकता है, जिसकी वजह से 10% तक रेवेन्यूज पर भी प्रेशर पड़ेगा। तो जेफरीज ने ये पॉइंट को सबसे ऊपर रखा है कि जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग रूल 1 जुलाई से लागू हुआ, इसके ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहे हैं बीएससी के वॉल्यूम्स के अंदर और लिक्विडिटी के अंदर भी, ठीक है। तो ये सब चीजें यहां पर मेंशन करी है जेफरीज ने, एसटीडी हाइक के बारे में मेंशन इन्होंने किया है, और सास यहां पर कैश आप कह सकते हो, जो मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में भी आपको बताया, सेबी का नया रूल ऑक्शन के लिए, क्लोजिंग ऑक्शन टाइमिंग्स के लिए, ठीक है। 19 अगस्त यानी कि परसों के दिन कंपनी की इन्वेस्टर मीटिंग है, तो ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बीएससी के लिए। 40.8 पर एमएफआई, 39.3 पर आपका आरएसआई है, और टेक्निकली एमएससीडी सिग्नल आपका बेयरिश है, और आपके पास कुछ बायर और सेलर की पोजीशन बराबर के आसपास चलती देखने को मिल रही है। रीजन पता है क्या है यहाँ पर, कि गिरावट तो आपको बड़ी मिल गई, लेकिन यहाँ पे बीएससी लिमिटेड, सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो, यहां पर बीएससी लिमिटेड कुछ रिकवरी करने की भी जरूर कोशिश करेगा। 3310 ये जो इंपॉर्टेंट बेस आज के दिन ड्रॉप हुआ है, ये आपका पुराना रिजेक्शन रहा है, इस वजह से मैंने आपका ये पुराना पहले से एक बेस मार्क करके रखा होता कि इस रेंज पर आएगा तो आपके पास एक इंपॉर्टेंट बेस है, स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो आज इस रेंज पर आया भी 3270 के 80 के आसपास, 3280 के आसपास की आपकी फॉल है। जो आज के दिन का लो है वो 3280 का है, मैं आपको पहले बता दूं। 3310 आपका बेस है, तो 3280 आज के दिन का आपका लगभग लो है, वहां से वापस से बाउंस बैक करा 3310 के ऊपर में, और 3340 के आसपास कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश करें, 3310 से लेकर के 3340 के बीच में। अब जब भी आपको इतनी बड़ी गिरावट मिलती है ना, तो स्टॉक हमेशा छोटी मोटी स्टेबिलिटी जरूर दिखाता है। अब यहां पर जो आपका रिजेक्शन बन चुका है वो है अराउंड 3400 पे, 3400 से लेकर के एक छोटा सा लेवल 3990, ये 3400 से लेकर के 3990 और 3140 से लेकर के 3110, ये आपके इंपॉर्टेंट बेस, ये आपके इंपॉर्टेंट रिजेक्शन। अब कहीं ना कहीं बीएसएल लिमिटेड शो कर सकते हैं कि मैं इन ट्रेंड्स के बीच में कंसोलिडेट करूंगा। क्यों, रीजन क्या है भाई, इसके पीछे क्या रीजन बताएगा तू? इसके पीछे रीजन ये है कि अभी जो आपकी रीटेस्टिंग पैटर्न लगातार यहां पर फॉलो हो रहा था, वही रीटेस्टिंग पैटर्न को यहां पर कहीं ना कहीं बीएसए इन दो प्राइस के बीच में फॉलो अप करने की कोशिश करेगा। अभी भी सवाल यही आप पूछोगे कि भैया मुझे ये बता एंट्री करे कि नहीं करे, यही सवाल पूछने वाले हो या कमेंट कर भी दिया होगा अब तक। तो अभी भी इसका जवाब अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो काम आप लोगों ने यहां पर अवॉइड करने के लिए किया, वही काम आपको यहां पर भी करना है। यानी अभी आपने टोटल 3 रीजन देखे जिसकी वजह से बीएसएल लिमिटेड लगातार आपको गिरावट पर देखने को मिल रहा है फ्रॉम 4200। उसके पीछे रीजन क्या है? प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, नए रूल्स और रेगुलेशन, ये सब रीजन है। तो आपको यही अभी भी देखना है कि इन सब चीजों के अगेंस्ट में कोई एक ऐसी बड़ी चीज आ जाए जो कि इन सब से बड़ी हो, जो इन सब से बड़ी हो, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ अब टाइम आ चुका है फ्रेश एंट्री करने का। फिर चाहे वो 3140 से 3110 का प्राइस हो, या फिर नेक्स्ट जो आपका बेसलाइन बनता है लगभग कितने पे, 3000 के आसपास, ठीक है। अभी फिलहाल हम इस जोन को यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं जाएंगे बीएसएल लिमिटेड में, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। यानी कि आपको कोई एक बड़ा रीजन चाहिए इस सवाल का जवाब लेने के लिए कि भैया अब यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज जब भी एक फॉल आता है, टेक्निकली आप बुलिश हो तो छोटी मोटी रिकवरी यहाँ पर मिलती है, उससे ज्यादा स्टेबिलिटी आपको किसी ना किसी बड़े रीजन के बाद ही नजर आती है।
कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।